तो आज हम यहां एकत्रित हुए श्रीमद् भागवत में। सज्जनों, श्रीमद् भागवत बहुत ही देव दुर्लभ कथा है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का आधा श्लोक और आधे श्लोक का भी आधा श्लोक अगर कानों में पड़ जाए तो जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत सुनना अवश्य चाहिए। कई लोग समझने की कोशिश करते हैं, हमारी समझ में आवे, समझ में नहीं आती, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। इसे तो बड़े प्रेम से श्रवण करे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। एक बोला, महाराज भागवत का श्लोक समझ में तो आता नहीं, और इसको अगर हम सुन भी लें तो जो चीज समझ में नहीं आ रही है और हमने सुन भी लिया तो बिना समझे हुए सुने हुए श्लोक से हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? समझ में ही नहीं आया हमें। तो इसे हम ऐसे समझे, महाराज किसी को 103 डिग्री बुखार आ गया और डॉक्टर साहब के पास गया, बोले महाराज बड़ा बुखार है, राधे राधे हो रही। डॉक्टर साहब ने एक टैबलेट उसे दे दी जा। अब टैबलेट को लगा पढ़ने, उस पे क्या क्या दवाइयां डली हैं, इसमें कौन सा सूत्र है, क्या है क्या नहीं। अब उसको रैपर भी समझ में नहीं आया। अब गोली ली, उसमें गोली पीसने लगा क्योंकि समझ में आए, समझ में फिर भी नहीं आई। क्या किया उसने, बोले मन मार के और दवा ली। और आपको दवा भले ही समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन वह दवा फिर भी आपके अंदर गई, उसने अपना काम किया और आपके ज्वर के ताप को खत्म कर दिया। दवा का काम है खत्म करना रोग को। हमारा काम क्या है? दवा को लेना, ना कि उसे समझना। तो वैसे ही अगर हरि कथा भागवत के श्लोक सुनने को मिले, बड़े प्रेम चित्त होकर के एकाग्र मन से उनका श्रवण करें, और ये जैसे ही कानों में जाते हैं ना महाराज, अंदर के जितने भी ताप हैं, तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार के तापों को ये नष्ट कर देता है। सुने तो सही। तो श्रीमद् भागवत, सज्जनों, भागवत कथा के तो बहुत नियम हैं। एक ने पूछा, महाराज कथा सुनने का क्या नियम होते हैं? तो उन्होंने कुछ नियम बतलाए जो हम कर सकते हैं, वो आप से भी कराते हैं और हम भी करते हैं। श्रीमद् भागवत का पहला नियम है कि जब भागवत की कथा हो तो परिवारजन को चाहिए कि शुद्धता और सात्विकता के साथ में भागवत का श्रवण करें। शुद्धता और सात्विकता, शुद्धता मन की हो और सात्विकता हमारे भोजन की हो। और बोले मुख्य जो यजमान होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं परीक्षित, है ना। अब भले ही हम लोग लिख देते हैं परीक्षित, कहीं भी आप जाओ सब लोग यही लिखते हैं, परीक्षित परीक्षित। हम कथा के मुख्य यजमान बन सकते हैं, प्रधान यजमान हम हो सकते हैं, लेकिन हम परीक्षित नहीं हो सकते। परीक्षित ने
अपने संपूर्ण भारतवर्ष के पूरे विश्व का साम्राज्य को त्याग करके, मोह त्याग करके, और श्रीमद् भागवत का मनन किया, श्रवण किया। और हम क्या करते हैं? कौन रिश्तेदार आ गया, नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, कौन जा रहा है, विदा हुई कि नहीं हुई, तो हम परीक्षित कहां रहे? परीक्षित बनने के लिए बाबा होना पड़ता है, बैरागी होना पड़ता है, मोह से छुटकारा। एक बार एक संत जी निकले तो ऐसे एक बाबा जी अपने नाती को खिला रहे,